हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। प्रॉपर लगभग पूरी केमिस्ट्री आपकी खत्म हो चुकी है फर्स्ट सेमेस्टर की। कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, उन्हीं में से एक है सीक्वेंस रूल। ठीक है, कुछ लोग बार बार फिजिक्स के लिए कमेंट करते रहते हैं, भैया फिजिक्स जो है वो बी डिकेडियन बीएससी पे आ रही है, जो फीचर्ड में चैनल लगा हुआ है। ठीक है भाई, तो आज हम लोग बात करने वाले सीक्वेंस रूल के बारे में। देखिए भैया, ध्यान से समझिए। सीक्वेंस मतलब होता है क्रम, रूल मतलब होता है नियम। 2 मिनट के लिए इसे रख दो किनारे। अब बात करते हैं भाई, आ जाओ। यहाँ पे 10 लड़के खड़े हुए हैं। हमने कहा भैया बताओ, आपने देखा होगा राशन लेने गए, बिल जमा करने गए या कुछ भी करने गए, एक सीक्वेंस होता है, क्रम होता है। ठीक है, उसमें क्या है, मान लो जो ज़्यादा पावरफुल है उसका क्रम पहले आ जाता है, मतलब बाकी आदमी बौरा बन के खड़ा रहता है। हमारे टाइप आदमी भैया खड़े रहते हैं, देखते हैं अच्छा उनका पहले हो गया, उनका पहले हो गया, उनका पहले। मेरे संग में भी ऐसा कई बार हुआ कि मेरा पहले हो गया। यानी ओवरऑल बात यही है कि सीक्वेंस रूल का मतलब पहले प्रायोरिटी किसे दी जाएगी। जब क्रम बनाया जाएगा तो पहले किसका नाम आएगा। आपने देखा होगा, आप मंदिर वगैरह में जाते हैं सर, तो वहाँ पे क्या होता है, लिखा होता है, मंदिर हो मस्जिद हो जो भी, हम किसी एक आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, पूरा लिखा होता है कि इस व्यक्ति ने इतना दिया, इसने इतना दिया, इसने इतना दिया, इसने इतना दिया। जिसने ज़्यादा दिया होता है, जो ज़्यादा पावरफुल होता है उसका सर ऊपर नाम आ जाता है, जो कम पावरफुल होता है उसका नाम नीचे आ जाता है। तो हमेशा जो ज़्यादा पावरफुल होगा वही भैया प्रायोरिटी दी जाएगी और उसी को पहले रखा जाएगा। ठीक, मतलब उसे नंबर 1 दिया जाएगा। तो देखिए, सीक्वेंस रूल की हेल्प से किसी कार्बन एटम से जुड़े सब्स्टिट्यूएंट मतलब भैया लटक होती है। ठीक, जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन जैसे CH3 जुड़ा हुआ, तो ये जो जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, ये अपना मेन कार्बन है, यहाँ मान लिया CH3 जुड़ा है, यहाँ CH3 कुछ भी जुड़ा हुआ, तो ये जो चीजें जुड़ी हुई हैं ये सब लटक कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? लटक कहलाएंगे भैया। ठीक है, यानी ओवरऑल बात क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ किसी कार्बन से जुड़े 4 सब्स्टिट्यूएंट को ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में अरेंज करते हैं। यानी पहले प्रायोरिटी किसे दी जाए, बाद में किसे दी जाए, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सीक्वेंस रूल का। ठीक भाई, नंबर 1 यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, वह एटम जो कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है उसे की एटम कहते हैं। क्या मतलब भैया, मान लीजिए कार्बन है और इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ CH3, तो C से कौन डायरेक्ट, C जुड़ा हुआ है, तो इसे कहेंगे हम लोग की एटम। क्या कहेंगे? की एटम। ठीक है, एटॉमिक मास का घटता हुआ क्रम प्रायोरिटी के घटते हुए क्रम को बताता है। यानी एटॉमिक मास का मतलब क्या है, परमाणु भार जितना ज्यादा होगा उसे प्रायोरिटी उतनी ज्यादा मिलेगी। हमने पहले कहा जिसकी पास पावरफुल ज्यादा है उसकी प्रायोरिटी भी ज्यादा है। हर जगह ऐसा ही होता है मेरे भाई। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कार्बन से बताइए कितने आदमी जुड़े हुए हैं, 4 आदमी जुड़े हुए हैं। सबसे पहला एक आदमी जुड़ा हुआ है क्लोरीन। बताइए क्लोरीन का नंबर कितना होता है, 17, और इसके अगर हम भार की बात करें तो वो होता है 35.5 लगभग। ठीक है, अगर भार आपको निकालना नहीं आता वेट तो डबल कर लिया करो, 17 17 दूनी 34 भी मान लोगे तब भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ कौन है भाई, कार्बन है। कार्बन का नंबर कितना है, 6, और तो फिर भार इसका कितना होता है, 6 दूनी 12 होता है। सर जी इसके साथ में H भी तो जुड़ा हुआ। हमने क्या कहा, जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है उससे मतलब है, मैं उसके संग में कौन है तो बात की बात है। मान लिया अब यहाँ भी C होता, यहाँ भी C, यहाँ भी C, चारों C हो जाते तो फिर बाद वाला देखते हैं। अभी तो यहाँ ऐसा है नहीं, तो यहाँ देखिए इससे डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का नंबर 7, 7 दूनी कितना हो गया, 14। इसका भार कितना होता है, 14 होता है। हाइड्रोजन का नंबर भी 1 होता है, भार भी इसका 1 होता है। तो यहाँ पर भैया इसका भार कितना है, 1 है, इसका भार कितना है, 35.5 है, इसका कितना है, 14, और इसका कितना है, 12। तो सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा है क्लोरीन का। तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन हो जाएगा, क्लोरीन। तो सबसे पहले कौन लिख दिया, क्लोरीन। उसके बाद ऑर्डर में कौन आ गया, नाइट्रोजन। उसके बाद ऑर्डर में कौन आ गया, कार्बन। और सबसे आखिर में बेचारा कौन आया, हाइड्रोजन। यानी ये है सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस का मतलब आपको एक सीक्वेंस, एक श्रेणी, एक सीरीज में रखना है, और उसके लिए आप इस रूल को फॉलो करेंगे। रूल क्या कहता है, जो कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है वो की एटम है। कौन है भाई, की एटम। तो ये भी की एटम है, 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 ये चारों की एटम है। अब जब चारों की एटम है तो चारों काबिल हैं, तो फिर ऑर्डर में पहले किसे बुलाया जाए, बाद में किसे बुलाया जाए, तो उसके लिए केवल इतना सा करना है। क्या करना है बताइए, सबसे पहले एटॉमिक वेट देख लेना, एटॉमिक भार। ठीक है, किसका ज्यादा है तो इसका ज्यादा है, इसका उससे कम है, इसका जितना जितना ज्यादा होगा उसी की प्रायोरिटी नंबर 1 पे रहेगी। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा सीक्वेंस रूल। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं।
ये देखिए, यदि एक से अधिक फर्स्ट आइटम सेम हो जाए, जो अभी आप पूछ रहे थे कि पड़ोस वाला कौन है, तो अगर एक से ज़्यादा सेम हो जाए, जैसे देखिए यहाँ भी CH3 C है, ठीक है, और इधर भी C है, इधर हर तरफ देखिए C, यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, हर तरफ C है। तो अब क्या है, फर्स्ट वाले देखिए हमने लिख भी रखा फर्स्ट वाला जो आइटम है वो सेम हो गया, तो सेकंड देखेंगे। लो भैया सेकंड, इसमें कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का नंबर 7 दूनी भार कितना होगा बताइए, 14। यहाँ कौन जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन, 8 दूनी भार कितना होगा बताइए, 16। यहाँ कितना, क्लोरीन, भार कितना होगा बताइए, 35.5। यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कितना होगा, 1। यानी ओवरऑल अब एक मोटा, अरे अगर आपको भार नहीं भी मालूम, नंबर तो पता होएगा, तो नंबर बताओ सबसे ज़्यादा किसका हो गया, क्लोरीन का, तो सबसे पहले किसे रख दिया, क्लोरीन को। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, इसे पूरा लिखते हैं ऐसे, ClCH2, ये सबसे पहले नंबर पे आ गया, ये मतलब ये पूरा पहले नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन से नंबर कौन कौन है, ऑक्सीजन, तो ये दूसरे नंबर पे है, उससे कम है ये तीसरे नंबर पे पूरा, और ये वाला कौन सा है, चौथे नंबर पे है। तो इस हिसाब से आप ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी को सेट करेंगे, ठीक है भाई। उम्मीद करता है समझ में आ रहा होगा, जो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया, सीक्वेंस रूल क्या होता है, इसकी मदद से किसी कार्बन आइटम को हम लोग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में सेट करते हैं। जिसका एटॉमिक वेट जितना ज़्यादा होगा उसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, जिसका कम होगा उसे कम दी जाएगी। ऐसे समझ लीजिए बिल्कुल, जिसका भार ज़्यादा है उससे कहेंगे भैया तुम आके पहले बैठ जाओ कि बंदा 2-4 को लौट दोगे, वो वाला मामला, ठीक भैया। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी ट्रिपल बॉन्ड वाले को, उससे कम मिलेगी डबल वाले को, उससे कम मिलेगी सिंगल वाले को। तो अगर आप इस एग्जाम्पल के हिसाब से समझें सर, तो यहाँ ये अपना मेन कार्बन है, इसका ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है और ये फर्स्ट है, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ इसके पास भी डबल बॉन्ड है, इसके पास भी डबल बॉन्ड है, ठीक है, लेकिन इसके पास 2 O हैं, इसके बाद एक ही O है, मतलब इसका मामला ज़्यादा बढ़िया। तो ये सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद कौन लिख दिया, इसे लिख दिया, उसके बाद कौन लिख दिया, इसे लिख दिया। कुछ लोग कहेंगे सर जी यहाँ भी एक O है, यहाँ भी एक O है, तो पहले उसे क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि भैया सबसे ज़्यादा ट्रिपल, उससे कम डबल, फिर उससे कम सिंगल, इनके पास डबल था तो ज़्यादा पावरफुल हो गया। उससे कम कौन आ गया, CH2, और आखिरी में कौन बचा भैया, H। यानी सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप बेसिक लेवल पे बात करेंगे तो क्या है सीक्वेंस रूल, सीक्वेंस रूल सिर्फ इतना सा कहता है कि सबसे पहले आपको एटॉमिक वेट देख लेना है, एटॉमिक वेट अगर सेम है तो उसके पड़ोस वाला आइटम यानी सेकंड देख लेना, की के पड़ोस वाला, और अगर वो भी ठीक ठाक आपको नहीं मिल रहा तो आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड देख सकते हैं। तो ये है भैया अपना सीक्वेंस रूल, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक भैया। उसके बाद एक होता है RS कन्फिग्रेशन, हमने आपको बताया था RS कन्फिग्रेशन, DL कन्फिग्रेशन, और एक और हमने आपको बताया था LR, ठीक है, सॉरी RS था एक, जो भी था याद नहीं हमें, जो भी आपके सिलेबस में बता देंगे हम, ठीक है। तो फिलहाल आप RS वाला देख लीजिए, बिल्कुल आसान है जी। देखिए कार्बन आइटम पर प्रेजेंट 4 ग्रुप्स को ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में सेट कर लेते हैं भैया। जे कार्बन, देखो जे कार्बन है, जे कार्बन है, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में सेट है। ये देखो नंबर सबसे ज्यादा किसका, क्लोरीन का, तो 1, दूसरे पे कौन आ गया, ऑक्सीजन, तीसरे पे 3, 4, सब ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में सेट कर लेते हैं। लोएस्ट प्रायोरिटी के ग्रुप को 180 पे ऑब्जर्व करते हैं। यदि आइस का रोटेशन क्लॉकवाइज, यदि आंखें सीधी घूम रही हैं, ये देखो अगर आंखें कैसी घूम रही हैं, सीधी घूम रही हैं, तब उसे कहेंगे R, और उल्टी घूम रही हैं तो उसे कहेंगे S, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ यदि आइस का टर्न क्लॉकवाइज है तब इस कन्फिग्रेशन को R, और यदि एंटी क्लॉकवाइज तब इस कन्फिग्रेशन को S कहते हैं, रेक्टस और सेंटर, ठीक भाई। तो ये बिल्कुल आसान है RS, सब ये RS इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट अपना सीक्वेंस रूल। पेपर में काफ़ी बार ये पूछा जाता है, और अब केवल 3-4 चीज़ें ही आपकी रह गई हैं, उसके बाद केमिस्ट्री आपकी खत्म हो जाएगी। उसके बाद भी आप टेंशन ना लें, हम आपको इंपॉर्टेंट कल बता चुके हैं। जैसे उसके बाद कुछ प्रैक्टिस कराएंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन की, कुछ मल्टीपल, कौन सी यूनिट वाइज आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे। जो लोग प्रॉपर कायदे से जुड़े रहेंगे आपके पेपर बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, जिम्मेदारी हमारी है, अच्छे से आप करके आएंगे। एक और बात है, बहुत सारे लोग कहते सर हम अगर ऐसे हिंदी में लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे। कौन सी आप यूनिवर्सिटी से हमें नहीं पता, लेकिन अगर आप MJP RU से हैं तो आप बिल्कुल मिक्स में लिख सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे क्रांतिकारी नंबर आ जाएंगे 100 में 90, 95, लेकिन हाँ 70, 72, 75, 80 यहाँ तक लोग पहुँच जाते हैं। और अगर BSc में लोगों की 50 भी आती तो वो खुश होते हैं। यहाँ पे अगर 70 आ जाती, यहाँ GF कॉलेज का टॉपर ही 74, 75, 78 ऐसे होता है, ठीक है सर। तो अगर यहाँ तक भी आप पहुँचते हैं तब भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। रह गई इंग्लिश मीडियम की बात, तो दिक्कत ये है कि हमारे पास सारे नोट्स वगैरह अवेलेबल थे, लेकिन सेमेस्टर वाइज जो है अभी जल्दी स्टार्ट हुआ। हम यहाँ ऑफलाइन में भी मिक्स में ही लिखाते हैं, क्योंकि 12th तक हम UP बोर्ड पढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेकेंड सेमेस्टर तक बच्चा धीरे धीरे सीखता है
कि जो है फिर जब उसे आ जाता तो हम सेकंड सेमेस्टर इस बार फिजिक्स इंग्लिश में लिखा रहे हैं। क्यों लिखा रहे हैं टोटल इंग्लिश में? क्योंकि बच्चे को थोड़ी बहुत तमीज आ गई है। 12वें से वो बेचारा हिंदी मीडियम से आता है, टोटल इंग्लिश लाद देंगे तो बेचारा दुखी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आप मिक्स में लिखा रहे तो हम अलग से या तो नोट्स बनाएं बैठ के। ऐसे क्या होता है, बच्चों के नोट्स बन जाते हैं, वही नोट्स आपको उठा के यहाँ पे दे दिए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं बात आपकी समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कोई टॉपिक कतई नहीं समझ में आ रहा तो कर देंगे व्यवस्था। फिलहाल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए